नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज से दुरूद पाक जमाल का नजर में बसा लिया जाए, जमाल का नजर में बसा लिया जाए, दिलो जिगर को मदीना बना लिया जाए, दिलो नजर को मदीना बना लिया जाए। और नबी को मक्का की हसीन महफिल में, नबी को मक्का की हसीन महफिल में दरूद पढ़ के मुक़द्दर सजा लिया जाए, दरूद पढ़ के मुक़द्दर सजा लिया जाए। जी लगा के फिर से पूरा मनवा दुरूद पाक कमाल है बहुत खूबसूरत महफिल में हमारी और आपकी हाजिरी है। बड़े जज्बात अक़ीदत के साथ आशिक़ाने सरकार गौसे पाक और उलमाए सरकार अशरफुल औलिया ने इस पाक महफिल को सजाया और संवारा है। नबी के चहीतों की नूरानी महफिल सजाना सबके हिस्सों में नहीं आता। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह महफिल से जाने वालों के जज्बात मोहब्बत को कबूल फरमाए और इस बज़्म में पाक में आने वालों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। देखिए गहराइयों के साथ एक दुआ उन खुशनसीब अक़ीदतमंदों के नाम जिन्होंने पाकीज़ा महफिल सजाई है, आप दिल से आमीन कहेंगे। इलाही की मेहनत का हसीन नाम लिख देना,
इलाही इनकी मेहनत का हसीन नाम लिख देना, इलाही इनकी मेहनत का हसीन नाम लिख देना, मुकद्दर में मदीने की सुहानी शाम लिख देना, मुकद्दर में मदीने की। और इन्होंने मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई है। सरकार गौसे पाक की महफिल हकीकत में मुस्तफा की महफिल होती है, इसलिए कि हर साल सरकार गौसे पाक 11वीं शरीफ के महीने में मुस्तफा की महफिल सजाते थे। इन्होंने मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई है, रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना, रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना। दिल की अता गहराइयों के साथ उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद जिन्होंने इस पाक महफिल में हिस्सा लिया। वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, मेरे बाद कई तकरीरें आपको सुननी है। मैं तो आपके करीब रहूं, जब चाहते बुला लेते हैं आप। कमरट्टी से जवां साल बहुत उम्दा बोलने वाला फैजाने सरकार मुकद्दम सीमा से मालामाल खतीब आज आपके दायरे मोहब्बत में आया है, जिसका नाम है हज़रत मौलाना इशार अशरफ। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, आप सुनेंगे। उसके बाद जिनके नाम की बज़्म नूर सजाई है आपने, उस खानदान के महकते चमकते दमकते फूलों की ज़ियारत करेंगे आप। हुजूर सैयदी मआज़ अशरफ साहबुल्लाह जो हुजूर ताजुल औलिया के शहज़ादे हैं, एक शानदार आलिम, एक शानदार खतीब, बिल्कुल जमा साहब, उनसे सुनेंगे आप। और फिर अखीर में गुले गुज़ार शफ़ीयत हुजूर ताजुल औलिया आपकी बज़्म नूर में जलवा फ़िग़न होंगे। सच है, मेरी थिंकिंग ये है कि इन बुजुर्गों को इस वक्त टाइम दिया जाना चाहिए जिस वक्त लोग बेदार हों, ज़ियारत करें, कुछ फैज़ान हासिल करें। मगर मामला ये कि इतनी ताख़ीर हो जाती है, हमारे वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि हज़रत लोग आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे थक जाते हैं। बहरहाल अब आपकी मोहब्बतें दामनगीर होती हैं और उन्हीं मोहब्बतों के असीर होकर इस नूर में आए हैं। उनका हुक्म है, थोड़ी देर में आपकी पाक बज़्म में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के इल्म फज़ल के आफ्ताब व महताब सब तशरीफ फरमा है। हज़रत मौलाना अफरोज़ आलम साहब को नूरानी अल्लाह इनकी उम्र में इल्म फज़ल में बेपनाह बरकतें दे। और इस बज़्म के नक़ीब जिन्होंने मुख्तसरन सिर्फ अपना नाम पेश किया और ये कहते हुए गुजर गए कि मैं कैसे कैसे आया हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये समझिए कि इनका यहाँ पहुँच जाना भी गौसे पाक की करामत। और शानदार दावत करते हैं हज़रत मौलाना ज़मीनुद्दीन साहब ज़मज़म। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब से आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू समाअत फरमाई। वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, चंद मिनट ले लूँगा आपका। जिनके दरबार में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए बज़्म नूर सजाई गई है, आइए उनके दरबार में चंद अशार पेश करके चंद बातें कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूँ। सुनेंगे आप। बागड़ा की इस गली से अपने तस्वुरात की परवाज़ बगदाद मोहल्ला की तरफ रखे और सरकार गौसे बगदाद जो सारे वलियों के शहंशाह हैं, उनके दरबार करम का तस्वुर करके चंद अशार सुना। शायरी नहीं आती लेकिन शायरों की हवा लगती रहती है, इसलिए टूटे फूटे कलाम कुछ अशार भी कर लेते हैं। दिल ये शैदा है गौसे आज़म का, दिल ये शैदा है गौसे आज़म का।
इसमें जलवा है गौसे आज़म का, इसमें जलवा है गौसे आज़म का, इसमें जलवा है गौसे आज़म का, इसमें जलवा है गौसे आज़म का। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। शोर क्यों मचाते हो? चाय खाना बनाते हो, तुम लोगों को भी सुनना चाहिए। तुम चाय पिलाने में लग जाओ, मेरी तकरीर चाय में डुबो दो। बहुत अच्छे लड़के हो, जल्दी से चाय पिलाओ, तुम भी आगे तक सुनो। और दिल ये शेदा है गौसे आज़म का। सरकार गौसे पाक को समझना है, सबसे पहले किसी को समझना है तो उसका बैकग्राउंड देखो, खानदान देखो, खानदान का असर होता है। सरकार गौसे पाक किस खानदान के हैं? दुनिया में सबसे हसीन खानदान अगर है तो मुस्तफा का खानदान, हर एतबार से बेमिसाल। मैं नहीं कहता, रब्बे करीम का मुक़द्दस कलाम पुकार रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, ऐ आले बैत मुस्तफा, ऐ मेरे नबी के खानदान के लोग, ऐ मेरे नबी के घर के लोग, ऐ मेरे नबी के घराने वालों, परवरदिगार कायनात तुम्हें हर तरह की गंदगी से साफ और सुथरा करना चाहता है, और परवरदिगार कायनात तुम्हें खूब अच्छी तरह पाक और साफ कर देना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम बोल रहा है, अल्लाह जो चाहेगा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हम कोई काम चाहते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, इसलिए कि हम असबाब के मोहताज हैं। अगर हमको एक छोटी सी दुकान बनानी है, असबाब मुहैया करने पड़ेंगे, सीमेंट लाना पड़ेगा, छड़ लाना पड़ेगा, ईंट लाना पड़ेगा, मिस्त्री का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर कोई एक काम भी रुक गया तो तामीर का काम रुक जाता है, सब कुछ आ गया, मिस्त्री नहीं मिला, काम ठप हो गया। हम दुनिया में असबाब के मोहताज हैं, लेकिन जिसने हमें तुम्हें पैदा किया है, जो खालिक़े कायनात, सारी कायनात की हस्ती को वजूद बख्शने वाला है, वो किसी असबाब का मोहताज नहीं। इतनी बड़ी जमीन बना दी उसने, इतना बड़ा आसमान बना दिया। पूछिए हज़रत अल्लामा फरोज़ आलम साहब से, क्या सीमेंट लगी, बालू लगा, मिस्त्री लगा? कुछ नहीं। इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उस कादिर मुतलक की कुदरत का ये मामला है, जब वो किसी चीज को पैदा करना चाहता है, सिर्फ कुन फरमा देता है, वो चीज आलम वजूद में आ जाती है। न असबाब की जरूरत, न मसाइल की जरूरत, न टाइम की जरूरत। वो कादिर मुतलक है, फरमा दे हो जा, इतना ही काफी है। परवरदिगार कायनात अपने महबूब की आग को पाक साफ और सुथरा करना चाहता है। कुरान बोल रहा है, जब अल्लाह चाहता तो होगा, जोर से बोलो, हो नहीं हो। अल्लाह अल्लाह। और इसीलिए कायनात हस्ती में मुस्तफा के आले बैत का जवाब नहीं जिनकी नस्ल है ये, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। कौन है क्या अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इब्नती फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाह व ज़ुर्रियतहा अला
आबरू की, अपनी इज्जत की हिफाजत की है। परवरदिगार की रहमत की खुशी कि अल्लाह ने फातिमा को भी, फातिमा की आने वाली सुबह क़यामत तक की नस्लों को भी जहन्नम से महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह। ये वही खानदान है, गौसे पाक फातिमा के खानदान के हैं। जोर से करो, गौसे पाक मुस्तफा के खानदान के। इमाम हसन से भी निस्बत, इमाम हुसैन से भी निस्बत। शेर सुन ले आप। कुरान जिसकी पाकबाजी का बयान करता है, पाकबाजी जिसे सलाम करे, पाकबाजी जिसे सलाम करे, पाकबाजी जिसे सलाम करे, ऐसा बंदा है गौसे आज़म का, ऐसा बंदा है गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। और अभी आपकी निगाहों के सामने सरकार गौसे पाक के गुलशन के चमकते दमकते फूल आएंगे, ठीक है ना? देखेंगे आप, चेहरे देखेंगे आप, देखते रह जाएंगे। हर गली में है बूए बाग़े अली, पूरा चाय डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। दूर पल्ली की चाय में तुम मेरी 1 लाख की तकलीफ को डुबा दे रहा है। चाय पीजिएगा, जल्दी से पीजिए, घबराइएगा नहीं, चाय मिलेगी आपको। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरी तकलीफ बहुत कीमती है, कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। पहले कलाम सुन लीजिए, फिर एक बातें काम की सुन लीजिए बस। हर गली में बूए बाग़े अली, हर गली में बूए बाग़े अली, वो घराना है गौसे आज़म का, वो घराना है गौसे आज़म का, वो घराना है गौसे आज़म का, वो घराना है गौसे आज़म का। सरकार गौसे पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। एक जगह देखा बड़ी भीड़ इकट्ठा है। सुनने सुनाने का माहौल पैदा किया, ध्यान दीजिएगा। बैठ जा, बैठ जा। सरकार गौसे पाक चले जा रहे हैं, देखा एक जगह भीड़ इकट्ठा है। करीब गए तो देखा एक नबी का चाहने वाला, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला ईसाई, दोनों का आपस में मुबाहसा चल रहा है। आपस में दोनों की बहस चल रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला लोगों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत का बयान कर रहा है, और वो लोगों को यह समझाना चाहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से भी अफजल है। ठीक है ना? एक तरफ मुसलमान, एक तरफ ईसाई। ईसाई मुसलमान से गुफ्तगू कर रहा है,
मेरे नबी तुम्हारे नबी से अफजल इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत से मोअज़िज़ात दिए। कोई ईसाई था, फिर भी वो मानता था कि नबी के पास पावर होता है। आजकल का कलमा पढ़ने वाला न जाने कितने ऐसे हैं जो कहते हैं नबी के पास कोई पावर नहीं। ईसाई से भी क्या गुजरा, बगल में किताब दबे आते हैं कहते हैं कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस। बेटा हदीस तुम जानते हो, कुरान तुमने पढ़ा है। कुरान पढ़ा होता तो कभी ये नहीं कहते नबी के पास पावर नहीं होता। इसी कुरान से ईसाई दलील ला रहा है। ईसाई कहता है तुम्हारे कुरान में मौजूद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा पावर दिया। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान ने नकल फरमाया, व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़निल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पैदाइशी अंधे की आंखों को रोशनी बख्श देता हूँ। पैदाइशी अंधा जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया। सिर्फ अपना हाथ उसकी आंखों पे फेर देते, मिनटों में उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा देखो मेरे नबी की फजीलत तुम्हारे कुरान से साबित है। नबी के चाहने वाले ने भी मुस्तफा के मौजज़ात का बयान किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अगर आंखों में रोशनी बख्शी है, मेरे नबी ने भी फूटी हुई आंख जो आंखों के गड्ढे से बाहर आ चुकी थी, जिसकी आंखों से रोशनी खत्म हो चुकी थी, मुस्तफा ने अपना लुआबे दहर लगा के उन आंखों को गड्ढे में वापस रख दिया और परवरदिगार कायनात ने ओरिजिनल आंख से ज्यादा रोशनी फिर से अता फरमा दी। गुफ्तगू चल रही है। ईसाई ने कहा मेरे नबी मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा किया हो तो बताओ। हमारे नबी का चाहने वाला खामोश। सरकार गौसे पाक वहां मौजूद है। सरकार गौसे पाक आगे बढ़ते हैं और इरशाद फरमाते हैं ईसाई तू मेरे नबी की ताकत का, तू मेरे नबी की कुव्वत का मामला देखना चाहता है। तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया तो क्या तुम ये समझते मेरे नबी ने पावर नहीं था? अरे नबी को छोड़ दो, मैं नबी का चाहने वाला हूँ। चलो मुझे लेके चलो, जिस कब्र के पास कहोगे मैं तुम्हें मुर्दा जिंदा करके दिखा दूंगा। तुम्हारे नबी में वो पावर था, तुम में नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी को इतना पावर वाला बनाया है, उनके उम्मतियों के अंदर भी ये पावर मौजूद है। उसने कहा अच्छा चलिए फिर। सरकार गौसे पाक को साथ में लेके आगे बढ़ा। सबसे पुरानी कब्र जो उसको नजर आई उसकी तरफ उसने इशारा किया, दिखाइए मुर्दा जिंदा कर। सरकार गौसे पाक ने पूछा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? उसने कहा फरमाते थे तुम बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा। फरमाया अच्छा। तुम्हारे नबी फरमाते थे तुम बिइज़निल्लाह। और मुस्तफा का ये गुलाम अब्दुल कादिर ऑर्डर देता है ऐ मुर्दे तुम बिइज़नी, ऐ मुर्दे मेरे हुक्म से उठ खड़ा हो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, और मैं कहता हूँ ऐ मुर्दा मेरे हुक्म से उठ खड़ा हो। फौरन मुर्दे की कब्र शक हुई और मुर्दा फौरन कब्र के अंदर से बाहर होके हज़रत सरकार गौसे पाक की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करता है। वो ईसाई भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सोचा कि अब तक तो मैं जिस नबी को मानता था इसी वजह से मानता था, यहाँ तो उम्मती के पास ही पावर है। जरा जोर से कहा तो सुनो, मौत को भी हयात मिलती है, मौत को भी हयात
से आज़म का वो इशारा है, वो से आज़म का वो इशारा है, वो से आज़म का वो इशारा है, वो से आज़म का। और मशहूर वाकया है, सुनते रहते हैं आप, शेर सुन रहे। चोर अब्दाल बन के जाते हैं, चोर अब्दाल बन के जाते हैं, दरिए किसका है, वो से आज़म का, दरिए किसका है, वो से आज़म का। और सारे नबियों की नबूवतों का जमाना महदूद, लेकिन मेरे नबी का जमाना क़यामत तक चलता रहेगा। और फैज़ान सरकार गौसे पाक सरकार की बारगाह रहमत से ऐसा इनाम सरकार गौसे पाक पे हुआ। बुजुर्गान फरमाते हैं, जब तक मुस्तफा की नबूवत का जमाना चलेगा, मुस्तफा के सत्ते में गौसे पाक की विलायत का जमाना भी तब तक चलता रहेगा। सुबह क़यामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की वो शान, सुबह क़यामत तक जितने वली आएंगे सब फैज़ाने सरकार गौसे पाक पाएंगे तभी वली होंगे। इसीलिए सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया था, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। उसी को मैंने शेर में साथ देने की कोशिश की है। गर्दनों पर विलायतों की मुहर, गर्दनों पर विलायतों की मुहर, गर्दनों पर विलायतों की मुहर, नूरी तलवार है, वो से आज़म का, नूरी तलवार है, वो से आज़म का। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। और जिसके दिल में नबी और आले नबी की चाहत होती है, उसका दिल भी रोशन होता है, और दिल की रोशनी उसके चेहरों से भी नुमाया होती है। सुन्नी का चेहरा दिल से पहचान लिया जाता है, वो चला तो सुभान अल्लाह। जिसका दिल काला है वो मुंह से पहचान लिया जाता है। सुन्नी काला होता है, सांवला होता है, गोरा होता है, उसके चेहरे पे एक अलग नूर होता है, वो अल्लाह के महबूबों की चाहत का नूर होता है। जोर से बिलाल काले हैं लेकिन इश्क वाले, उनके चेहरे का नूर ही अलग है। जोर से सुभान अल्लाह। बस एक चेहरा आपको मिली मुश्किल, दिल न रोशन हो कैसे सुन्नी का, दिल न रोशन हो कैसे सुन्नी का, दिल न रोशन हो कैसे सुन्नी का, घर ये किसका है, वो से आज़म का, घर ये किसका है, वो से आज़म का, घर ये किसका है, वो से आज़म
जहाँ सरकार ताजुल औलिया तशरीफ ले जाते हैं, जहाँ सरकार अशरफुल औलिया तशरीफ ले जाते हैं, सिलसिला लग जाता है, फैजान बढ़ता रहता है। ऐसे ऐसे फैजान देखे खुदा की कसम दिल बाग बाग हो गया, मचल गया। एक बार सरकार अशरफुल औलिया के साथ मेरा सफर था किशनगंज के इलाके में। एक जगह हजरत की गाड़ी रुकी, मैं पीछे बैठा था, हुजूर अशरफुल औलिया आगे तशरीफ फरमा थे। ध्यान से सुनो, ध्यान से, चुप रहो जरा, अल्लाह के वास्ते चुप रह जाओ। जिसको तकलीफ करना हो यहाँ चले आओ। हुजूर अशरफुल औलिया आगे तशरीफ फरमा है, मैं पीछे बैठा हूँ। एक गांव में गाड़ी रुकी, एक बूढ़े मियां जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी, वो दौड़े दौड़े गाड़ी के पास हाजिर हुए, सरकार अशरफुल औलिया के कदमों को चूमा। जोर से कदम से, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया 10 साल का, उसने भी सरकार अशरफुल औलिया के कदमों को बोसा दिया। बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। सलाम हुआ, मुसाफा हुआ, ज्यादा देर रुके नहीं, आगे बढ़े। चंद कदम गाड़ी आगे बढ़ी, सरकार अशरफुल औलिया ने इरशाद फरमाया, बेटा जानते हो ये शख्स जो दिखा तुमको, ये बच्चा जो दिखा पहचानते हो? मैंने कहा हुजूर मैं तो नहीं जानती। फरमाने लगे ये बूढ़ा जो तुमने देखा ये 10 साल का बेटा इसी का है। 90 साल का, 90 साल का बूढ़ा और 10 साल का बेटा, मतलब 80 साल की उम्र में पैदा हुआ। सरकार अशरफुल औलिया फरमाने लगे, एक बार मैं किसी प्रोग्राम से वापस जा रहा था, इसी गांव से गुजर हुआ, ये बूढ़ा के मेरे कदमों में गिर गया, हजारों कतार रोने लगा। सरकार एक जमाना गुजर गया, 20-25 साल की उम्र में शादी हुई, आज 80 साल का हो गया, मेरी नस्ल नहीं चली, मुझको कोई औलाद नहीं मिली, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। आप उसके खानदान के से पाक मुर्दों को जिंदा कर देते थे, आप निगाहें नाज उठा दो, हो सकता है परवरदिगार कायनात आपकी दुआ से मेरी किस्मत चमका दे। कदमों से लिपट गया, और कदमों से लिपट गया, ऐसा गिरफ्तारी किया कि मेरी जुबान से निकल गया, जा तुझको अल्लाह को से पाक का सदका दे दे, वो दे दिया। दो से कदम सुभान 80 साल की उम्र में पहला बेटा, ये होती है अल्लाह वालों की शान। जब गौस के खानदान दर खानदान, खानदान दर खानदान, न जाने कितने सिलसिलों के बाद सरकार अशरफुल औलिया की ये शान है, तो मेरे गौस की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बटता रहता है कम नहीं होता, जहाँ जहाँ से ताजुल औलिया जाते हैं फैलान मारते जाते हैं। आदमी देखे न देखे, समझे न समझे, शऊर वाले समझते हैं, इनकी निगाह पड़ जाए वही काफी है। कोई जरूरी नहीं कि दूसरे मौलवियों की तरह हम जैसे छुटवैया लोगों की तरह दुआ तावीज करें, बोले हाजिरी में बैठो, ये लो तावीज, ये पियो, ये पानी पियो। अरे उनकी निगाह पड़ जाए वही काफी। बाकी वो बहाने फराम करने के अलावा पानी दम कर देते हैं, उनकी मेहरबानी। मेरे यहाँ मेरी ससुराल में घर के बगल में एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे लोग अपनी जरूरतों का इंतजाम करते हैं। वहाँ पे एक दरख्त था सूखा हुआ, बहुत काफी जमाने पुराना। मेरे ससुर साहब ने सरकार ताजुल औलिया से तो वो घर से निकले, तो कहा हुजूर ये दरख्त है, हम लोग सोचते हैं इसको कटवा दें, लेकिन डर लगता है कि यहाँ कोई साया हुआ है। सरकार ताजुल औलिया ने एक नजर डाली, उस वक्त तक वो पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ था, हरियाली बाकी थी, बहुत जमाने से हरियाली बाकी थी। मैंने खुद देखा बरसों, उसको पूरी तरह फलता भी नहीं था, लेकिन हरियाली कुछ न कुछ रहती थी। सरकार ताजुल औलिया ने बस एक निगाह डाल दी, कुछ नहीं कहा, चले गए। और 1 महीने के अंदर उस दर्द की कहानी खुद ब खुद खत्म हो गई। जोर से कहते बरसों से था तो खत्म ही नहीं होता। मेरे ससुर साहब ने कहा उसको कटवा दे, तो
सरकार ने कुछ कहा नहीं, बस एक नजर डाल दी, कटाने की भी जरूरत नहीं, जरा जोर से करो। उसके लिए भी स्त्री बुलाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब जाके कटेगा। खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो ना। अल्लाह वालों की निगाही काफी होती है। ये गौस का खानदान है। जरा जोर से बोलो। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे इलाके में ऐसी नूरानी हस्तियां आती, इनके कदमों से लिपटो और इनके पाकीज़ा किरदार को अपने दामन में चला। बटता रहता है कम नहीं होता, बटता रहता है नहीं होता, क्या खजाना है गौसे आज़म का, क्या खजाना है गौसे आज़म का। और मक्ता भी सुन लीजिए, वैसे बहुत लंबा कलाम है, मैंने बहुत काट छाट कर दिया है। कोई किसी का भिखारी होता है, कोई किसी का भिखारी। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम गौस के भिखारी हैं। सुभान अल्लाह। नसीबे वालों को अल्लाह वालों का दर मिलता है। अपनी किस्मत पे नाज कर आसी, अपनी किस्मत पे नाज कर आसी, तो भी मंगता है गौसे आज़म का, तो भी मंगता